हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है सभी ही सब्जेक्ट्स के हम इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडियन ज्योग्राफी के, जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है लॉन्च हो गया, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पर डेली क्विजेस, फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। और जो ओल्ड करंट अफेयर्स है उनका रिविजनल क्विज भी यहाँ पर शुरू किया गया है दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक का। ओके, मैथ्स का जो 100 नोट्स का पीडीएफ है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, वो भी लॉन्च हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किसके तट पर स्थित है? तो आंसर क्या है इसका? तमिलनाडु। ये क्वेश्चन हमने कई बार देखा है ना, और बार बार पूछा भी गया है ये एग्जाम्स में। ठीक है, पाक स्ट्रेट आपको पता होगा, पाक स्ट्रेट जो है अलग करता है इंडिया को श्रीलंका से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पाक स्ट्रेट है किस किस के बीच में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल समुद्री तट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दी तमिलनाडु की जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर, और ये भी हमने बहुत ज़्यादा बार डिस्कस किया है। तट जो हैं आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि जो है आपका ईस्टर्न कोस्ट है ना, पूर्वी तट, उसको किन किन भागों में डिवाइड किया है? तो कोरोमंडल तट, रिवर्स की बात कर लें तो ये जो है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो है ये सिचुएटेड है, कृष्णा नदी का जो डेल्टा है। फिर उसके बाद जो है कृष्णा नदी के डेल्टा से गोदावरी नदी के डेल्टा तक कौन सा है? गोलकुंडा तट है। फिर इसके बाद हम बात करें गोदावरी के डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक क्या है? उत्तरी सरकार तट कहलाता है उतना भाग। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं? पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं। फिर अब अगर हम बात करें पश्चिमी तट की, तो इसको कितने भागों में बांटा है? गुजरात से गोवा तक है कोंकण तट। ठीक है, गोवा से हम बात करें कर्नाटक के मंगलुरु तक है केंद्रा तट, और मंगलुरु से जो है कन्याकुमारी तक कौन सा है? मलाबार तट। इतना आप याद रखेंगे। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह भी आप याद रख सकते हैं, कांडला, मुंबई, मार्मागोआ, मंगलुरु, कोच्चि और न्यावाशोवा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संरचनात्मक रूप से मेघालय जो है किसका भाग है? मेघालय क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये जो है किसका भाग है? तो ये दक्कन का पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू हम जिसको बोलते हैं, मेघालय भी उसी का पार्ट है। हालांकि ये सिचुएटेड है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। हमारे जो हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें से मेघालय एक है, जबकि वहाँ सिचुएटेड है, सबसे ज़्यादा वहाँ एक्सटेंशन मिलता है हिमालयाज का। लेकिन ये जो पार्ट है किसका? दक्कन के पठार का, पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो भारत के प्रवाल द्वीप समूह की बात हो रही है, आंसर है इसका लक्षद्वीप। देखिए मैं आपको द्वीप समूह के बारे में बताती हूँ। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। दोनों ही हमारी क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप से बड़े हैं। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं, और निकोबार में हम बात करें तो कितने हैं? 19 द्वीप हैं। और हम बात करें ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं, और लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो सबसे उत्तरी द्वीप है। और कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और अंडमान निकोबार में हम बात करें, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो वो सबसे सदर्न में, दक्षिणी अंडमान में सिचुएटेड है। ठीक है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी की जो नदी है उनमें जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप जो होते हैं उनके द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। ठीक है, हुगली के निकट हम बात करें लगभग 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर न्यूमोर नामक द्वीप का निर्माण भी हाल ही में हुआ है। ठीक है, अगर और हम बात करें क्या, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, कौन सा? अंडमान एंड निकोबार।
ठीक है। तो वहीं और हम बात करें सुंदरवन की, ये भी एक चीज़ आप याद रख लीजिए, सुंदरवन जो डेल्टा है, तो सुंदरवन जो कि गंगा का डेल्टा है उसमें भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और मैंग्रोव वन कहाँ, अंडमान एंड निकोबार में भी पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। भारत के राज्यों को निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सबसे ईस्ट में सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में सिचुएटेड है गुजरात। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गुजरात की है गांधीनगर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है जोग प्रपात। जोग प्रपात काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। तो देखिए, सदर्न इंडिया की हम बात करें, साउथ इंडिया की 3 रिवर्स आपको याद रखनी ही रखनी है। कौन सी? सबसे पहले गोदावरी, जो कि साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। ठीक है ना, 1400 से भी ज़्यादा जो है इसकी लंबाई है, 1400 किलोमीटर से ऊपर जो है इसकी लंबाई है। फिर इसके बाद कृष्णा और फिर इसके बाद कावेरी। इन 3 रिवर्स से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस किस स्टेट से फ्लो करती हैं। ओके, इनकी सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोदावरी। तो गोदावरी हम बात करें कर्नाटक नासिक जिले में, नासिक जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर हिल्स से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, और 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसे वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, शबरी, पूर्णा, वैनगंगा एवं वर्धा। ठीक है, इसके बाद आती है कौन सी? तो कृष्णा। कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है और लगभग 1401 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। इसकी जो इम्पोर्टेंट हम बात करें ट्रिब्यूटरीज हैं तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और मालप्रभा। नेक्स्ट हम बात कर लें कावेरी रिवर की। कावेरी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, 800 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। इसको हम बात करें दक्षिण भारत की गंगा, डिफ्रेंशिएट करना है, गोदावरी को दक्षिण गंगा और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्री रंगपट्टनम एवं श्री शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति जो है इसका महत्व बढ़ा देती है। गंगा रिवर जो सभी को पता ही होगी, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है, उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, इसके बाद नर्मदा को लाइफ लाइन ऑफ एमपी भी कहा जाता है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर सिचुएटेड है? कपिलधारा जो है सिचुएटेड है ऑन दी नर्मदा रिवर। ठीक है, और देख लेते हैं धुआंधार जलप्रपात सिचुएटेड है कहाँ पर? नर्मदा रिवर पर, मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो है ये सिचुएटेड है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है सिचुएटेड है शरावती रिवर पर। ठीक है, जोग जलप्रपात से अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्या क्वेश्चन देखा था? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर है? तो जोग प्रपात पर है, और जोग प्रपात किस रिवर पर स्थित है? तो ये है ऑन दी शरावती रिवर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन जाना जाता है? ऑफकोर्स सभी ने नाम सुना होगा, नैनीताल। कयाल की यहाँ पर बात की जा रही है, कयाल क्या है? तो कयाल की हम बात करें, केरल के जो लगून है ना, इनको कयाल कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लें कि जो पूर्वी तट है ना हमारा, पूर्वी तट पर प्रमुख लगून कौन कौन से हैं? तो पुलिकट, चिल्का और कोल्लेरू। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। लगून क्या होता है बेसिकली? तो समुद्री क्षेत्र में एक तटीय क्षेत्र का हम बात करें, पानी स्थल जो भाग में पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है, और इसी भाग को क्या लगून कहते हैं, इसी आकृति को लगून कहते हैं। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिकली कुछ लोग इसमें उत्तराखंड लगा देते हैं, आंसर है इसका क्या? जम्मू एंड काश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से आप क्या याद रखेंगे? श्रीनगर से जो है एक रिवर, श्रीनगर के पास से एक रिवर ऑरिजिन होती है, कौन सी? तो झेलम रिवर। ठीक है, अनंतनाग, वेरीनाग ये आपने सुने होंगे, वहाँ से ये ऑरिजिन होती है। हम बात करें
ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। इंडस रिवर सिंधु नदी की 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनको कंबाइनली पंचनाद बोला जाता है और पाकिस्तान में मिठानकोट में जाकर के ये इंडस रिवर से मिलती हैं। मेटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मेटूर बांध सिचुएटेड है ऑन दी कावेरी रिवर। ओके, और कावेरी रिवर को हमने अभी डिस्कस किया था, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है ये निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात, श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम जो द्वीप हैं वो जो हैं इस नदी की हम बात करें महत्वता को बढ़ा देती हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर सिचुएटेड है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सिचुएटेड है ऑन दी ताप्ती नहीं है, ये है राप्ती रिवर, ठीक है। ये आपको याद रखनी है ऑन दी राप्ती रिवर, ठीक है। जैसे कि दिल्ली सिचुएटेड ऑन दी यमुना, आगरा ऑन दी यमुना, पटना काफ़ी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी प्रांतीय राजधानी जो है गंगा नदी के किनारे पर सिचुएटेड है, तो कौन सी है? पटना। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। केबीसी में भी ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो इसका आंसर है काली रिवर, नेपाल से ऑरिजिन होती है। ओके, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यमुना की हम बात करें तो बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है। प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंबल, बेतवा और केन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो कालिंदी नदी हम बात करें किस नदी का दूसरा नाम है, इस तरीके से देख लीजिए। तो ये भी कौन सी रिवर है? यमुना रिवर, ठीक है। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य सिचुएटेड है? तो पालघाट हम बात करें सिचुएटेड है बिटवीन नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो देखिए पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं वो 4 दर्रे जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको याद रखने हैं। पालघाट तो हमने देख ही लिया है। दूसरा है थाल घाट जो कि नासिक एवं मुंबई के बीच हम बात करें संपर्क मार्ग है। फिर कौन सा है अगला? भोर घाट, मुंबई और पुणे के बीच। फिर है शेनकोटा, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच में। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खैबर दर्रा कहाँ है? तो पता ही होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है। हिंदी पाकिस्तान, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेजन्स होते थे एंशियंट टाइम में वो यहीं से होते थे। टॉगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो दर्रे काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है म्यांमार, ठीक है ना। म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर लगती है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया की जो बॉर्डर है 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर होती है। कौन कौन सी है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। इन 7 कंट्रीज़ के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है। सबसे लंबी होती है बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी है अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। दर्रों की हम बात कर रहे थे, तो कुछ दर्रे जो पूछे जाते हैं सच एज जो आपको याद रखने हैं। नाथुला पास काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में, कहाँ पर सिचुएटेड है? सिक्किम में सिचुएटेड है। लिपुलेख दर्रा पूछा जाता है, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नीति दर्रा पूछा जाता है, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा, फिलहाल में रोहतांग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पता होगा आपको रोहतांग टनल के बारे में। तो ये सिचुएटेड इन दी हिमाचल प्रदेश। हम बात करें कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, तो इनमें से कौन से पर्वत हैं ऐसे? आंसर इसका अरावली। अरावली सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कंसीडर की जाती है। गुरुशिखर जो है इसकी हाईएस्ट पीक है अरावली की, ठीक है। और राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन मिलता है, हालांकि गुजरात और दिल्ली में भी इसका एक्सटेंशन है, लेकिन राजस्थान में जो है इसका सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक। और अभी अच्छे से हमने डिस्कस किया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, तो कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा एवं तापी रिवर के बीच में सिचुएटेड है? तो ये हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नर्मदा रिवर को हमने देखा था कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, तो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन जो है
नर्मदा रिवर को कहा जाता है, ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल हमने इसमें देखा था, अमरकंटक से ऑरिजिन होती है। और तापी या फिर ताप्ती रिवर तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है एमपी का, वहाँ के मुल्ताई नामक जगह से ये निकलती है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ सिचुएटेड है इनमें से, तो क्या, नीलगिरी पहाड़ियाँ। काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। शिव समुद्रम अभी मैंने आपको बताया है किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है बाय दी कावेरी रिवर। और कावेरी रिवर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, तो कच्छ का जो लिटिल रन है वहाँ पर कोरी निवेशिका सिचुएटेड है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भावर, ठीक है। तो बांगर, खादर हम बात करें, ये सारी जो हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। तराई, ये सारे रीजन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिसे अन्य नाम से जाना जाता है, तो कोंकण, अभी मैंने आपको बताया था कोंकण हमने कोस देखी थी, ठीक है। गुजरात से गोवा तक का जो तटीय भाग है पश्चिमी तट का, सबसे ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग है, इसको कोंकण तट कहा जाता है। इसके बाद गोवा से कर्नाटक केंद्र तट है और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मलाबार तट है। ओके, सो ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।